नगवा स्थित संत रविदास पार्क के समीप श्री दुर्गा माता शक्तिपीठ में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। 2 दिवसीय गुरु पूर्णिमा महोत्सव के प्रथम दिन प्रातःकाल से ही आश्रम परिसर श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहा। देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेशों से भी पहुंचे श्रद्धालुओं ने गुरु के श्री चरणों में नमन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गुरु मंत्र ग्रहण कर अपने आध्यात्मिक जीवन की नई शुरुआत की। प्रातः 7 बजे आयोजित गुरु दीक्षा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ आश्रम की उपासिका साध्वी गीता द्वारा अपने गुरु के चरण पादुकाओं के विधिवत पूजन एवं दर्शन से हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं ने गुरु के प्रति अपनी अटूट श्रद्धा और समर्पण व्यक्त किया। इस अवसर पर साध्वी गीता अम्बा तीर्थ ने अपने प्रेरणादायी प्रवचन में कहा कि सच्चा गुरु वही होता है जो शिष्य को अज्ञान रूपी अंधकार से निकालकर ज्ञान और आत्मबोध के प्रकाश की ओर ले जाता है। गुरु जीवन के संकटों को दूर कर ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मनवंतर से चला आ रहा है गुरु पूर्णिमा पर्व, क्योंकि सतयुग से पहले मनवंतर में एक कथा गणेश पुराण में आती है कि एक ऋषिका थे और उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था, गुरु मंत्र नहीं लिया था। तो ऋषिका को नारद जी ने गुरु मंत्र दिया, लेकिन ऋषि कुमार नहीं ले पाए और दोनों का अंतकाल हुआ। जब अंतकाल हुआ तो गुरु मंत्र के प्रभाव से ऋषिका जो थी वो एक राजा के यहाँ राजकन्या हुई, लेकिन ऋषि कुमार गुरु मंत्र नहीं लिया था तो राजा के यहाँ हाथी हुआ। ऋषिका भी अपने पूर्व जन्म के पुण्य के अनुसार जानती थी कि ये हाथी मेरा पति है और वो हाथी भी जानता था कि ऋषिका मेरी पत्नी है जो राजकन्या बनी हुई है। तो धीरे धीरे ऋषिका का लगाव जो था वो हाथी के प्रति ज़्यादा हो गया और इतना ज़्यादा हो गया कि वो अपने पिता से बोली ऋषिका की जो राजकन्या थी कि मैं इस हाथी से शादी करूँगी। तो उनको बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने कन्या को मारना चाहा। तो मंत्री ने रोक दिया कि कन्या की हत्या 100 गौ हत्या के बराबर होती है। तो एक कन्या की हत्या अगर आप करेंगे तो 100 गौ हत्या करेंगे, कितने जन्मों तक पाप आप भरेंगे। इससे अच्छा है कि आप बच्ची को त्याग दीजिए। तो जब बच्ची को त्यागा गया तो बच्ची उस हाथी को लेकर के जंगल में रुदन करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, किसके सहारे जाऊँ और अपने पति का मैं उद्धार करना चाहती हूँ। तो नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी शिष्या इस तरह से तड़प रही है। तो नारद जी आए और जब नारद जी आए तो उन्होंने अपने दिव्य मंत्रों के द्वारा, बीज मंत्रों के द्वारा उस हाथी का उद्धार किए। और जब हाथी का उद्धार हुआ तो वहाँ एक सुंदर सा ऋषि कुमार प्रकट हुआ। तो ऋषि कुमार ने देखा कि गुरु मंत्र न लेने का ये दुष्प्रभाव है, तो भगवान शिव के पास गया और शिव के पास जाकर के बोला कि प्रभु एक ऐसा पर्व बनाइए जिससे हमारे अंदर ये जागरूकता हो कि दीक्षा लेना कितना अनिवार्य है, गुरु मंत्र लेना कितना अनिवार्य है और गुरु शिष्य का एक त्यौहार बताया जाए। तो भगवान शिव ने सप्तऋषियों को बुला करके सप्तऋषियों को गुरु मंत्र दिया और गुरु पूर्णिमा का महोत्सव बनाया और उसी समय से ये गुरु और शिष्य का परंपरा चला।